कुछ बड़े पूंजीवादियों के इशारे पर योगी सरकार चंद पैसों के लालच में हमारे बनारस की परंपरा को, हमारी बनारस की पहचान को खत्म करना चाहती। नरेंद्र मोदी वो लालची सरकार है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वो क्रूर सरकार है जो लाशों के कफन पर भी टैक्स वसूलती नजर आती है। देश के ही नागरिकों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी आसानी से कह दें। इस देश का एक एक आदमी हिंदुस्तानी है। मर जाइए, मरने के बाद भी अगर रूह कहे कि चलो वोटिंग करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं काजीपुरा नूर आलम साहब के यहाँ और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है। इनका नाम तो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लोग इनको जानते हैं और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाता हो और इनको ना जानता हो। ये हर मुद्दे में आगे आते हैं, खास तर से गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, भूखमरों के लिए, यानी कि जो भी गरीब तबका है, जो भी निचला वर्ग है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, ये उनके लिए आगे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। भले ये कांग्रेस पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हर लोगों के लिए काम करते हैं। अगर कांग्रेस भी कुछ गलत करेगी तो ये भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ज़्यादा सवाल तो नहीं करेंगे इनसे, क्योंकि ये खुद ही ऐसा बोलते हैं कि लोग इनके दीवाने हैं और पलक तक नहीं झपकते हैं जब ये बोलते हैं। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि आज आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? देखिए, ये नूर आलम साहब हमारे बड़े अच्छे मित्रों में हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि बनारस एक ऐसा शहर है जो जिसमें बनारस के नाम के साथ साथ बनारस की परंपरा और बनारस की संस्कृति जुड़ी रहती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व स्तर पर बनारस की साड़ी अपनी एक पहचान रखती है। हम बनारसियों की शान है और हम बनारसियों की मजबूत पहचान साड़ी है। 1.5 साल से लगातार बनारस के बुनकरों के ऊपर जबरिया तौर पर योगी सरकार जो है, बिजली का जो उनका मानक, जो पहले 75 रुपया फ्लैट रेट पर एक दिया जाता था इनको बिजली, और इनकी बुनकरी चलती थी और ये तमाम मज़दूर इसमें काम करते थे, तमाम काश्तकार इसमें काम करते थे। बनारस की साड़ियों का उत्पादन ज़्यादा कर करके जो है पूरे विश्व में बनारस के साड़ियों को भेजते थे, हमारा नाम होता था। लेकिन अब कुछ बड़े पूंजीवादियों के इशारे पर योगी सरकार चंद पैसों के लालच में हमारे बनारस की परंपरा को, हमारी बनारस की पहचान को ख़त्म करना चाहती। उसके एवज में योगी सरकार अब इनको जो बिजली देने का वादा कर रही है वो कमर्शियल रेट पर देने का वादा कर रही है, जबकि चारों ओर मंदी है। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना काल, नोटबंदी सबसे बड़ा कहर बन करके इस देश के अंदर टूटा। नरेंद्र मोदी के लापरवाही के वजह से पूरा देश आज खाने खाने और दाने दाने को मोहताज है। एक बात आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की लापरवाही की वजह से, तो ये तो कोरोना महामारी थी, पूरे दुनिया में ये महामारी आई, तो उनकी लापरवाही कैसे हो गई? हम नोटबंदी की बात की, आप पूरा ध्यान से नहीं सुने। नोटबंदी लापरवाही है, नरेंद्र मोदी का अभिमान है, नरेंद्र मोदी का घमंड के वजह से भारत के तमाम उन व्यापारी, आज बुनकर ही उस स्थिति में नहीं खड़ा। आप सोनार को ले लीजिए, आप जो है बड़े बड़े छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को लेकर देख लीजिए, तमाम वो व्यापार जो है नोटबंदी से पहले आसमान छूता नज़र आ रहा था, अपनी एक नई पहचान बनाता नज़र आ रहा था। नोटबंदी के लापरवाही के वजह से एक निजी घमंड दिखाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने इस देश के व्यापार को चाट डाला, खा गए वो। उसके बाद उलूल जुलूल जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी पे भी पहली दफ़ा आपको याद होना चाहिए कि कफन पर इस देश में टैक्स नहीं हुआ करता था, 5% कफन पर भी टैक्स लगाया गया। नरेंद्र मोदी वो लालची सरकार है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वो क्रूर सरकार है जो लाशों के कफन पर भी टैक्स वसूलती नज़र आती है। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना भारत के अंदर न आता, मैं इस बात को कह रहा हूँ। आपको याद होगा कि दिसंबर में ही सन 2019 के लास्ट में, दिसंबर में ही राहुल गांधी लगातार दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लगातार वो बोल रहे थे कि कोरोना पर सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेशी ताकतों की जो चापलूसी करने की आदत थी, वीर सावरकर का जो पुरनका उनका इतिहास रहा है, उसको दोहराने के चक्कर में आपको याद होगा कि मार्च के बीच
मार्च में, जब पूरे देश के अंदर कोरोना फैल चुका था, जहां भी तमाम एयरलाइंस बंद हो चुके थे, उस दौर में अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाया गया और 100 करोड़ रुपया खर्च करके कम से कम 1.5 करोड़ की भीड़ की गई, जिसमें से विदेशी लोग 10 लाख विदेशी लोग शामिल हुए। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोरोना नहीं लाए। नरेंद्र मोदी कोरोना का ब्लास्टिंग किए हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई एकदम चरम सीमा पर। आज हमारे आने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ये तमाम ये जो हम बनारसी भाई लोग हैं, राजनीतिक स्तर पर अपना हस्तक्षेप नहीं करते थे। अपने नए ठेकेदारों को हम लोग अलग अलग पार्टियों में खोज लेते थे कि ये वाला पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये मेरे बिरादरी का नेता दे रहा है, ये मेरे जाति का नेता दे रहा है, ये बहुत बढ़िया ठेकेदारी कर लेगा। हम लोग अपने सवालों को राजनीतिक पार्टी के नेताओं के सामने ठेकेदारी करके दे देते थे, जिसका नतीजा ये था कि पिछले 17 से लेकर के 21 चल रहा है। और जब हमारे प्रदेश के अंदर हिंसा का माहौल बनाया गया, आपको याद होगा, जिस समय कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री को एकजुटता दिखा करके वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री तबलीगी जमात के नाम पर नफरत फैला रहा था। या आपको और हमको ये तय करना होगा कि यह देश हमारा और इस देश के महान लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है या नहीं है। अच्छा, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आपने गिनाई, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पिछले 32 सालों से और पिछले 10 सालों से केंद्र में, पिछले 32 सालों से राज्य में गवर्नमेंट नहीं चेंज हो पा रही है? जब इतनी परेशानियां तो पब्लिक क्यों नहीं चेंज कर रही है? देखिए, हम लोग लालची टाइप के आदमी नहीं थे, क्रूर टाइप के आदमी नहीं थे। कांग्रेस पार्टी क्रूरता पर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। सब्सिडी वो सरकार अपने जेब से देते थे, यानी सरकार के खाते से जाती थी, आपके जेब से नहीं जाती थी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी तो सत्ता संभालते ही पहले ही कह दिए थे कि मेरे खून के नसों के रग में जो है कि व्यवसाय बसता है। जब व्यापारी आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा तो आप भिखमंगों की तरह कटोरा लेकर के दौड़ेंगे। हमारे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिए। हमने रसोई गैस नहीं महंगा किया, हमने पेट्रोल डीजल के दाम मनमाने तरीके से महंगा नहीं किया, जिसका असर सीधे सीधे हमारे और आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है। हमने बिजली के रेट को महंगा नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, ये जनता के सवाल के बात पर। हमने बुनकरी पर हमला नहीं किया, हमने किसानों पर हमला नहीं किया, हमने रोज़गार के नाम पर धोखा नहीं दिया, हमने झूठ नहीं बोला, हमने कलंक नहीं लगाया भारत के माथे पर। हमने भारत के संविधान की लाज और इज्जत बचाने की कोशिश करते रह गए, जिसका नतीजा ये था कि चंद गुजराती पूंजीवादी जो अडानी अंबानी के पैसे के आधार पर हिंदुस्तान को लूटने का प्रयास किया गया, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के, वो लूट हम लोग नहीं कर सकते। इस देश की मिट्टी से हमको प्यार है, इस देश के तमाम आवाम और तमाम कौम के लोगों से हमसे प्यार है। हम इस देश के तिरंगा से प्यार करते हैं। हम किसी गद्दारों के टोली के लोग नहीं हैं जो इस देश के ही नागरिकों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी आसानी से कह दें। इस देश का एक एक आदमी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जीता है। इस बात में हम लोग जरूर फेल हो गए और जनता को समझ में आ रही है। पत्रकार महोदय, जनता अभी तक क्या था कि जनता को बरगलाया गया, जनता के जेब में पैसा था, जनता को भी बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल दिमाग में बैठ गया था। जनता को ये बदलाव होना बड़ा ज़रूरी था। देखिए, लड़ाई अब हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार, वफादार बनाम गद्दार की होने जा रही है। अब सपा भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अब देश का गद्दार बनाम देश का वफादार। देश के गद्दारों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है, उनके पूर्वजों का नाम आता है। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए दो प्रधानमंत्री का शहादत किस पार्टी ने दिया है? देश में जिस समय पूरा 92 का वो मंदी का दौर, 2008 का मंदी का दौर, इस देश के ऊपर असर तक भी नहीं आने दिया कांग्रेस पार्टी ने। हमारे के यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे के यहाँ भावनात्मक लोग हैं। हम लोग इस देश और इस मिट्टी और इस तिरंगे को जो है पूर्ण भावना के साथ समर्पित होकर के मिश्रा जी, मैं एक सवाल हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से पूछूंगा और जनता के ही हिसाब से आप जवाब भी दीजिए, किसी नेता के हिसाब से नहीं। सवाल ये है कि आखिर इन सब परेशानियों का हल क्या है? कैसे इन सारे परेशानियों का हल निकलेगा? मर जाइए,
मरने के बाद भी अगर रूह कहे कि चलो वोटिंग करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार और ललकार के बहिष्कार करिए। ये पूरी तरीके से गुंडई के खिलाफ आपका डिसीजन होने जा रहा है। सत्ता में बैठ करके गुंडई करना, सत्ता में बैठ करके पुलिस के दम पर दमन कर देना, सत्ता में बैठ करके मंत्री और अधिकारियों के दम पर बंटवारा और नफरत का और हिंसा का माहौल बना देना। तो इस देश को अगर बचाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करना होगा। किसी भी दल को करिए, यह दौर बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है भारत, आप किसी भी दल को करिए, लेकिन देश के गद्दारों का जब लिस्ट आवे यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आवे तो बटन दबाने के साथ साथ हाथ चलाने का भी जरूरत अब रखना होगा। नहीं तो ये लोग अतड़ियों से खून चूसते चले गए हैं। देश की आत्मा मर चुकी है। न ये हिंदू के हुए, न ये मुसलमान के हुए और न ये हिंदुस्तान के हुए। ये ऐसे गद्दार कौम के लोग हैं जो हमेशा हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर हिंदुस्तान को लूटने का काम करते हैं। ये तमाम लोग हैं और इनसे हिंदुस्तान को बचाना हो। 22 में यूपी विधानसभा इलेक्शन है, क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? देखिए, रणनीति अब हम लोग नहीं बनाएंगे, रणनीति अब जनता खुद बना रही है। ये बुरा दौर, ये दर्द भरा माहौल जो हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, लोगों को मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। ये हिंदूवादी वो भेड़िए लोग थे जो हिंदुओं का लाश को गंगा में बहाने पर मजबूर कर दिया। चिता की लकड़ियाँ तक नहीं दी, दवाइयाँ तक नहीं मिली, ऑक्सीजन तक नहीं मिला। और कुछ बेहया नेता इसी हिंदुस्तान के सदन में कहते हैं, आपके सामने, हमारे सामने इनकी ज़रूरत और हिम्मत देखिए कि ये कितने ताबड़तोड़ तरीके से हमारे और आँख के सामने सदन में कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं होता। तो जनता को अपनी हैसियत और औकात समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी हम और हमारी और आपकी औकात क्या देखती है, उसकी लाज क्या है। जनता का थोड़ा सा भी लाज और डर इन भारतीय जनता पार्टी के गद्दार कौम में नहीं है। इनको हरा करके इस देश से CNRC में तो पहले ही नहीं को बाहर जाना होगा, देश बचेगा। अच्छा, कुछ सवाल, योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे काम के लिए? 0। क्यों? कोई काम है तो आप गिनाइए। आप बताइए क्या? नहीं, हमारे तो 0, हमने तो बोल दिया। आपको बहुत ज़्यादा ललायत है, योगी बाबा से बड़ा प्यार है। नहीं, मैं ललायत नहीं हूँ, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। मैं जनता से ही कह रहा हूँ जी, मैंने 0 दे दिया। इससे आप पॉइंट भी लगाने के लिए कहेंगे तो मेरे रूह का, मैं अपने रूह के साथ गद्दारी करूँगा। मैं इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वाजिब सवाल का वाजिब जवाब दे रहा हूँ। योगी जैसा क्रूर और योगी जैसा निर्मम मुख्यमंत्री ऊपर वाला न करे, खुदा न करे, बाबा विश्वनाथ न करे कि दोबारा इस उत्तर प्रदेश की सीट पर जाके बैठे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए तरसना और रोना पड़ गया और अभी आप उसको नंबर देने के लिए कह रहे हैं। अखिलेश जी को? अखिलेश जी काम किए हैं, मैं अखिलेश जी 10 को में कितने नंबर देना? 10 में से 4 नंबर दूंगा। 4 नंबर। और हमारे केंद्र की अगर बात की जाए तो मोदी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मोदी जी तो कुछो नहीं किए। मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को 7.6 ला करके कर दिए। देश का पहली दफा GDP जो है माइनस चल रहा है। अरे वो पिछले क्योटो सिटी बनाने के लिए कह रहे हैं। आप क्योटो कह रहे हैं सिंगापुर बनाने के बनारस को? पत्रकार नहीं मालूम। गुजरातियों के फेरा में पड़ेंगे तो आप अपने ज्ञान को पैरों तले रौंद देंगे। आप समझिए कि आपकी मिट्टी, आपके बनारस का विरासत का जो है कै हजार साल पुराना, 5000 साल पुराना ये विरासत है बनारस का। बनारस काशी की जो परंपरा है वो किसी और जिले को एडाप्ट करना था और जिले को स्वीकार करना था। हमको आपको क्योटो का जरूरत पड़ गया। बनारस हम फोटो कॉपी बनेंगे। हमारी मजहबी एकता, हमारे अजान का, हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के घंटे का, हमारे और इनके मजहबी प्यार और मोहब्बत और सौहार्द का, हमारे बनारस के साड़ी का, हमारे बनारस के पान का, हमारे बनारस के मीठा का, हमारे बनारस के गाली का, हमारे बनारस के अंदाज का, हमारे बनारस का सुबह का घाट, हमारे बनारस का घाट, ये सारी परंपराएं आप कहाँ से ला के दे देंगे? गुजरात से आए हुए चंद बेवकूफ़ लोगों ने हमारे बनारस की गलियों को तोड़ दिया। हमारे बनारस के तमाम उन हेरिटेज प्लेस को बर्बाद कर दिया। नीता अंबानी के दौरे के बाद, याद है आपके बनारस में नीता अंबानी का दौरा कब था? आई थी, ये एक थिएटर है, केसीएम थिएटर, वहाँ पे सन 2017 में आई थी। और वो सन 2017 में आई थी तो वो कहाँ उतरी थी?
वो उतरी थी राजघाट पुल के पास, वहाँ से नौका विहार करते हुए वो गई 80 तक। बस और आपको मालूम होना चाहिए कि ये वहीं से प्लान बना था कि बाबा विश्वनाथ का बाजारीकरण कैसे किया जाए, धर्म का धंधा कैसे किया जाए, बाबा विश्वनाथ के मर्यादा को बेचा कैसे जाए। इसलिए गुजरातियों का एक नया पदार्पण हुआ और हमारे बनारस की परंपरा, हमारी बनारस के गलियों पर हमला किया गया। क्यों नहीं बोले बनारस के लोग? आपको मालूम है, मूल बनारसियों के जुबान को बंद किया गया, फर्जी मुकदमा लादा गया, फर्जी तरीके से जेलों में बंद किया गया, और जो बाहर के जो मूल बनारसी लोग नहीं थे उनको तकलीफ नहीं हुआ। इस बनारस में हर कोई, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जब इस सरजमी पर आता है तो बड़े शौक से बाबा विश्वनाथ के सम्मान में हर हर महादेव का नारा लगाता है। और हमारे इस बनारस में आकर के, हमारे इस मिट्टी पे आकर के नरेंद्र मोदी 500-500 रुपये पर बाहरी लोगों को खरीद कर लाते हैं और हमारे मिट्टी पर हर हर मोदी का नारा लगाते हैं। बताइए कोई हिंदू ऐसा हो, आपके चैनल के सामने मैं कहना चाहता हूँ, कौन ऐसा गद्दार हिंदू है जो बाबा विश्वनाथ को छोटा करके नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर आदमी को बड़ा करने की हैसियत रखता है? अच्छा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी गवर्नमेंट आई 2022 में तो जनता को क्या क्या देंगे आप? हम प्यार देंगे, सुकून देंगे, एकता देंगे। इससे ज़्यादा आपको और क्या दे सकते हैं? आपको स्वाभिमान देंगे और आप स्वयं से आपको सुकून की 2 जून की रोटी का मौका देंगे, नफरत नहीं देंगे, कपड़े के आधार पर पहचानने वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं देंगे, CA NRC के कानून के दम पर दहशत फैलाने का काम नहीं करेंगे, हिंसा फैलाने का काम नहीं करेंगे। तो इस देश में जो हमारी पुरानी मजहबी एकता है, इस देश का जो महान लोकतंत्र का हिस्सेदारी हर वर्ग है, उसको बहाल करने का काम करेंगे। इस देश में हर हिंदुस्तानी अपनी मुट्ठी से कमाने का काम करता है, अपने हाथों से अपने परिवार को चलाने का माध्यम। मैं माहौल दूंगा जिस माहौल में लोग सुकून से 2 जून की रोटी जुटाएंगे और स्वाभिमान के साथ अपने परिवार को जिला खिला पाएंगे। आज तो परिवार भी बिखराव के तरफ पर है, हाँ, तमाम लोग आत्महत्या के दौर पर हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में, इस देश को बर्बाद किया गया विदेशी ताकतों के आधार पर और विदेशी एजेंट के रूप में। अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी और योगी ने किया। इस बात को याद करिए कि अंग्रेज आज भी इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, और उसके एजेंट के रूप में ISI ने जिस काम को नहीं कर पाया हिंदुस्तान को तोड़ने का, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बखूबी से किया और अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इस देश और प्रदेश को बर्बाद किया है। यही हमारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी कि आपने हमारी जनता के सामने इतनी सही बातें बताई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।